स्वीकृत के और बिना कार्यकारिणी के मदद से यानी कि कोई भी योजना का काम नहीं होगा। आए दिन प्रत्येक दिन कम से कम ऐसे 50 ऐसे जरूर आवेदन आते हैं जिसमें कि लोग जो है ना अपने मुखिया जी के खिलाफ या तो यानी कि डीएम साहब कोई भी योजना का स्वीकृत करने के लिए चाहे उस ग्राम सभा को सफल करने के लिए कम से कम 250 लोगों का वहां पे पहुंचना जरूरी है। लोग के बाद जो बचा 200 कितना लोग 20 लोग, तो जो 220 लोग जो बचा उनका क्या चीज कर दिए, फर्जी हस्ताक्षर करके A to Z 13 वार्ड सदस्य मिल करके यानी कि पंचायती राज पदाधिकारी को आवेदन दिए हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिजनेस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बताएंगे कि ग्राम सभा का कोरम आपको हम बता चुके हैं, पिछले कई वीडियो में आपको बताए थे कि बिना ग्राम सभा और बिना ग्राम सभा के स्वीकृत के और बिना कार्यकारिणी के मदद से यानी कि कोई भी योजना का काम नहीं होगा। अब इसको लेकर के हमने यह देखा है कि पूरे बिहार से लगभग हमारे पास ऐसे आए दिन प्रत्येक दिन कम से कम ऐसे 50 ऐसे जरूर आवेदन आते हैं जिसमें कि लोग जो है ना अपने मुखिया जी के खिलाफ या तो यानी कि डीएम साहब को और नहीं तो डीएम साहब को, नहीं तो डीडीसी साहब को, नहीं तो बीपीआरओ को और नहीं तो बीडीओ साहब को यानी कि सब प्रकार के शिकायत कर रहे हैं। जहां पे शिकायत यह देखा जा रहा है कि या तो मुखिया जी गलती ग्राम सभा का मीटिंग कर दिए हैं, क्योंकि ग्राम सभा के जो कोरम को पूरा करने के लिए अगर एक वार्ड में अगर वहां पे ग्राम में पूरे पंचायत में यानी कि कितना अगर 5000 जनसंख्या है तो कम से कम वहां पे कोई भी योजना का स्वीकृत करने के लिए चाहे उस ग्राम सभा को सफल करने के लिए कम से कम 250 लोगों का वहां पे पहुंचना जरूरी है। और जान लीजिए, और जो बिहार में पूरे नए नियम लगने जा रहा है यानी कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की तरह, तो उसमें यह नियम आ गया है कि कम से कम 500 लोगों का यहाँ पे उपस्थिति होना चाहिए। कोई भी यानी कि योजना को स्वीकृति करने के लिए कोई भी योजना को स्वीकृति करने के लिए कम से कम 500 लोगों का यानी कि वहां पे सिग्नेचर चाहिए। अब जान लीजिए, यहाँ पे आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक पंचायत का नाम, जिस पंचायत का नाम है लालू के डेरा। हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से यानी कि यह पंचायत का लगभग नाम तय किया गया है, जो कि भोजपुर जिले के अंतर्गत आता है। अब जान लीजिए वहां के वार्ड सदस्यों का कंप्लेन क्या है, तो वहां के वार्ड सदस्यों का कंप्लेन है कि मुखिया जी जो है ना लगभग 30 से 35 लोगों के बीच ही ग्राम सभा को मीटिंग को क्या कर दिए हैं, मुखिया जी और पंचायत सचिव जी सफल कर दिए हैं। अब बताइए, जहां पे 250 लोगों का मिनिमम उपस्थिति होना है वहां पे 30 से 35 लोगों को यानी कि उपस्थिति में ग्राम सभा को सफल कर दिए और हस्ताक्षर 30 से 35 लोगों तक क्या चीज करा लिए, यह सही हस्ताक्षर करा लिए। अब जान लीजिए, यह तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसमें गलतियां क्या किए हैं वे लोग, तो जो बचा जो 30 लोग के बाद जो बचा 200 कितना लोग 20 लोग, तो जो 220 लोग जो बचा उनका क्या चीज कर दिए, फर्जी हस्ताक्षर कर दिए। और उसके बाद जो है ना वहां लालू के डेरा पंचायत में कुल मिलाकर के कितने वार्ड है, 13 वार्ड सदस्य हैं और 13 वार्ड सदस्य में से एक भी वार्ड सदस्य पर वहां पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि यहाँ के वार्ड सदस्य वीडियो को हमारे वीडियो के माध्यम से यानी कि क्या चीज उजागर हो करके और वे लोग अपने आप को यानी कि सब चीजों से सुरक्षित हो करके और वे देखे कि जब हमारा इसमें कोई हक नहीं दिया जा रहा है तो एक भी वार्ड सदस्य वहां पे क्या नहीं किए, यानी कि हस्ताक्षर नहीं किए। एक भी वार्ड सदस्य का वहां पे हस्ताक्षर नहीं गया। अब जान लीजिए, जब वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर नहीं गया तो वह ग्राम सभा का मीटिंग जो है ना किसी भी प्रकार से यानी कि जब 230 लोगों का जब हस्ताक्षर के साथ कोई भी ग्राम सभा का मीटिंग जो है ना यानी कि सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और 220 फर्जी हस्ताक्षर को इसका जांच कराने के लिए लालू के डेरा के पंचायत के A to Z 13 वार्ड सदस्य मिल करके यानी कि पंचायती राज पदाधिकारी को आवेदन दिए हैं। अब इतना तो हम जरूर कहेंगे कि अगर ये पंचायती राज पदाधिकारी अगर ईमानदार होंगे और यह कोशिश हम यह भी करेंगे कि ये यानी कि हमारा पूर्ण को विश्वास है कि ये जरूर ईमानदार होंगे और उस लेटर का यानी कि जो यहाँ के 13 वार्ड सदस्य, क्योंकि अगर 1-2 वार्ड सदस्य कंप्लेन करते तो हो सकता कि गलत था, लेकिन यहाँ पर तो 13 वार्ड सदस्य का कार्यकारिणी का 13 मेंबर का यहाँ पे साइन है, तो इसका मतलब वो 100% वह जो है ना यानी कि जो वह ग्राम सभा का कोरम पूरा किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे इनका यह भी कंप्लेन है कि जो योजना का यानी कि जो योजना का ग्राम सभा में कोई जिक्र नहीं किया गया वह योजना सब जो है ना यानी कि वहां पे पोर्टल पे अपडेट लिख रहा है। अब बताइए कहां का निर्णय है कि बिना ग्राम सभा और बिना कार्यकारिणी के मीटिंग के कोई भी योजना का काम करवाया जाए और उसके बाद वहां के मुखिया जी के द्वारा यानी कि काम भी करवाया जा रहा है पंचायत सचिव जी के सरकारी मदद से, क्योंकि पंचायत सचिव जी सरकार के एक पदाधिकारी होते हैं जो उनका फुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो भी कमीशन बनता है
वो कमीशन में 100% पंचायत सचिव जी का भी हाथ रहता है। चाहे 10% बने तो 5% उनको भी मिलना है, और 5% बने तो 2.5% उनका भी रहता है। इसीलिए पंचायत सचिव जी वहां वीडियो साहब के यहाँ रिकमेंड कर दिए कि नहीं नहीं, ग्राम सभा तो 100% सक्सेसफुल हो गया। लेकिन यह 13 वार्ड सदस्य का कंप्लेन है। अगर यह 13 वार्ड सदस्य अगर यानी कि जिम्मेदारी पूर्वक, अगर अपना कर्तव्य निष्ठ पूर्वक अगर वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहेंगे, अगर वे लड़ाई लड़ते रहेंगे सरकार यानी कि इस प्रकार के मुखिया जी से, तो जान लीजिए उनका जरूर जीत होगा, क्योंकि 13 वार्ड सदस्य उनके साथ है। यानी कि और जान लीजिए यहाँ 13 वार्ड सदस्य के यहाँ से फोड़ने के लिए मुखिया जी बहुत कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इसमें 2-4 वार्ड सदस्यों को लालच देंगे, ऐसा ऐसा लॉलीपॉप का लालच देंगे कि हो सकता है कि वे आपसे टूट जाएंगे। लेकिन अगर इसमें अकेले भी कोई व्यक्ति बचे ना, तो इस लड़ाई को नहीं छोड़िएगा, क्योंकि यह कोई संगीन लड़ाई नहीं है। और यहाँ तक कि हम इस लेटर पे आप ही देख सकते हैं A to Z वार्ड सदस्यों का यानी कि मोहर पैड का सिग्नेचर के साथ है। और उसमें हम आपको बता सकते हैं कि उसमें उनका एक और भी कंप्लेन है कि जहां पे अब आपको पता होना चाहिए कि अब एक भी जो भट्टे के बने ईंटे से यानी कि एक भी योजना का काम नहीं करवाया जा रहा है। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पे अब आपको बता देते हैं कि पेवर ब्लॉक से काम करना है। पेवर ब्लॉक का मतलब सीमेंट के टाइप का फ्लाइयस से बने हुए पेवर ब्लॉक का सीमेंट वाला ईंट से यहाँ पे काम करना है कोई भी सरकारी योजना में। अब उस योजना के में कुछ नियम है, जो कि पहले बलुई मिट्टी उस पे डालना है, उसके बाद कम से कम जो भी वहां के नियम है उस नियम को भी इनके द्वारा फॉलो नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि वहां के वार्ड सदस्यों का ये प्रॉब्लम परेशानी है। तो हम इतना जरूर कहेंगे, पंचायती राज पदाधिकारी अगर निष्पक्ष होंगे ना तो वे जरूर जांच करेंगे, और A to Z वार्ड सदस्य अगर ईमानदार होंगे ना तो वहां के वार्ड सदस्य जो मुखिया जी से लड़ेंगे, क्योंकि जब तक इनका विश्वास मत हासिल नहीं हो जाता, जब तक इनका अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक ये अपने आप को पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसमें अगर जहां तक कि इनको जो लोगों का वहां पे भोजपुर जिले से सहायता होगा, और हमारे वीडियो देख रहे हैं जितने भी सदस्य लोग होंगे, अगर आपको यहाँ के लालू के डेरा के पंचायत के कोई भी वार्ड सदस्य से संपर्क हो जाता है भोजपुर से, हम उनका नंबर कोशिश करेंगे कि डिस्प्ले पर दे देने का, आप उनसे संपर्क करके उनका 100% सहायता करने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।